और माधव ट्रेन में बैठ गया ड्रैगन में। ये वाला सुंदर है ना। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि हम कहीं आए हैं आज घूमने, तो बिल्कुल ठीक आप देख रहे हैं। हम आए हैं जिमखाना मैदान में लग रहा है एक सांस्कृतिक मेला। तो बच्चे जिद कर रहे थे, हालांकि वो खुद भी रोज आ जाते हैं, उसके बावजूद भी वो मुझे लेके आए थे। और देखिए, ये है जिम खाने का गेट जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ आज मेले में। और सबसे पहले केशव को मिल गया बबल्स वाले जो भैया होते हैं, तो वो बबल्स फुला रहे थे और केशव मज़े कर रहा था। तो देखिए, मेरठ ट्रेड सांस्कृतिक मेला महोत्सव इसका नाम रखा है। और यहाँ पर एक डायनासोर पार्क है, बहुत अच्छा है वो। तो मुझे तो जाकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे बहुत खुश थे। तो बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डायनासोर पार्क में। तो देखिए केशव कितनी क्यूटली जाकर वहाँ अपने आप को नाप रहा है ताकि उसका टिकट ना लगे। हालांकि मेरे पास थे। तो सबसे पहले हम एंटर कर रहे हैं डायनासोर पार्क में। और देखिए यहाँ पर अंदर जाकर इतना सन्नाटा और अंधेरा था ना। सन्नाटा तो नहीं था, क्योंकि वहाँ जो डायनासोर्स थे वो बहुत शोर मचा रहे थे। और मतलब लाइट्स भी प्रॉपर नहीं जली थी, शायद हम थोड़ा जल्दी ही आ गए थे, तो लाइट्स भी प्रॉपर नहीं जल रही थी। और इतना डर लग रहा था अकेले वहाँ पर जाते हुए। तो मेरे बाद में फिर कुछ लोग आए थे, तो फिर थोड़ा डर कम लगा। और सबसे पहले हमें ये वाला डायनासोर दिखा, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। छोटा बिल्कुल बेबी डायनासोर था ये। और वहाँ पर उन सब के बारे में लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सी प्रजाति के थे। तो माधव वही सब मुझे पढ़ पढ़ के भी बता रहा था। तो उसी ने मुझे बताया कि ये वाला डायनासोर जो था वो एग चोरी कर लिया करता था और डायनासोर्स के, और उसी थीम पर उसे बना भी रखा है और उसी तरह से वो मूवमेंट कर रहा है। तो प्लीज़ जाइए, बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों को लेके जाइए, खुद भी जाकर देखिए। घर में बैठे बैठे बोर ही तो हो रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा इंजॉय कर लिया जाए। तो जाइए और इस मेले की रौनक जो है वो बढ़ाइए। तो चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पर डायनासोर ही डायनासोर है चारों तरफ। चलो। ओहो, केशव, हाँ 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 हाँ। ये सबका फेवरेट डायनासोर है, टी-रेक्स। मम्मी ये सबसे खतरनाक है, ये वहाँ मिलता था। जाओ उसके पास जा केशव। पीछे लाओ। केशव कह रहा है रैपट मारूंगा। केशव, लाइट नहीं है आज प्रॉपर यहाँ। ओए, अपने से बड़ी तो बंदूक है केशव तुम्हारे पास। ये एक बैलून गया माधव का।
आपका भी गया है? चलो मैं देखती हूँ कौन चलो ये वेरी गुड। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं था मेले में कि जो ना हो, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। और ये यहाँ पर एक गैस तंदूर थे छोटे छोटे, जिस पे आप गैस के ऊपर ही अपना पनीर टिक्का मतलब सेक सकते हो, या और भी कुछ जो भी आपको तंदूरी चाहिए वो सब बना सकते हो। और इनके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डेली यूज़ में काम आ सकती थी। उसके आगे जब हम चले तो मतलब देखा आपने कि ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप थी यहाँ पर, और ये नमकीन की शॉप थी जिस पर हर तरह की नमकीन थी, और ये कॉस्मेटिक वाले जहाँ केवल 50 रुपीज़ में सारे प्रोडक्ट्स थे, मतलब कुछ भी ले सकते थे आप। 50 रुपीज़ इनका जो था वो प्राइस था। हालांकि जैसा कि आपको भी लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें लोकल ही थी, बट फिर भी लोग काफ़ी ले रहे थे। देखिए सब तरह की लोग हैं, हर चीज़ लेने वाले, तो वो लोग परचेज़ कर रहे थे यहाँ से काफ़ी कॉस्मेटिक। तो अच्छा लगता है वैसे भी लेडीज़ के को तो ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, काफ़ी कलरफुल सब चीज़ें थी। और उसके आगे फिर हम जब निकले तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे कि अभी आपने शोपीस देखे होंगे जो बहुत सुंदर थे। और ये कोई मैजिक वाली शॉप थी जहाँ से हम पहले बचपन में लिया ज़रूर करते थे, मगर वो कभी काम नहीं आती थी। और ये गॉगल्स की एक शॉप थी जहाँ देखिए बच्चों के कितने सुंदर सुंदर गॉगल्स थे, और आई थिंक बस 100 रुपीज़ में ही थे, और बड़ों के भी ये सब ज़्यादातर 100 या 150 की रेंज में ही थे, जो कि बहुत सुंदर थे। और ये फ्लावर शॉप जो कि सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मुझे तो ख़ास तौर से। तो देखिए हर चीज़ की यहाँ पर शॉप है, और बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ कलरफुल बहुत सुंदर लग रहा था जो दिल था वो खुश हो गया। और केशव की तो नज़र बस टॉयज़ पे अटकती है। और एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, ये बैक मसाज के लिए थी, जहाँ पर मैंने भी अपनी थोड़ी सी बैठ के अपना जो रेस्ट कर लिया, और काफ़ी अच्छा था ये प्रोडक्ट। और ये है साड़ियों की शॉप, जहाँ पर 1000 रुपीज़ में ये 3 साड़ी दे रहे थे। तो कपड़े की पहचान तो मुझे ज़्यादा नहीं है, मगर ये फिर भी शायद कॉटन या सिल्क मतलब डुप्लीकेट जो होती हैं उस टाइप की थी, बट अच्छी लग रही थी देखने में। और फ्रेंड्स 10 रुपये में आजकल क्या आता है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि 10 रुपये में क्या क्या आता है। तो वैसे तो 10 रुपये में अगर हम कुछ लेना चाहेंगे तो आजकल एक टॉफ़ी भी अच्छे से नहीं आती है, मगर यहाँ देखिए 10 रुपये में इतनी सारी वैरायटी थी ना कि मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो रुक के नहीं जा रहा था। और देखिए मैंने भी कुछ बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से ले ली, कुछ की रिंग्स वगैरह ले लिए। तो उसके बाद मैं आई यहाँ पर, माधव को लेनी थी कैंडीज़। तो उन्होंने बोला हमारी शॉप का नाम भी दिखा दीजिए। और इन भैया को एक शिकायत थी कि यहाँ पर मैडम लोग ख़रीदने से ज़्यादा, पहले देखिए हमने ये वाली कैंडीज़ ली जो कि खाने में बहुत टेस्टी हैं, तो इनको ये शिकायत थी कि लोग ले कम रहे हैं और खा ज़्यादा रहे हैं, तो हमारे को प्रॉफिट नहीं लॉस ही होता जा रहा है। तो मैंने बोला
कोई बात नहीं, मैं लोगों से कहूँगी कि वो आपसे ख़रीदे भी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप चाहे 50 रुपीज़ का भी अगर इनसे कुछ लेंगे, तो आप इतने सारे लोग जब मेले में आते हैं, 50 रुपीज़ का भी अगर हम इन लोगों से ये सब चीज़ लेते हैं तो इनकी अच्छी सेल हो जाएगी। तो प्लीज़ सबको सपोर्ट कीजिए, इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लीजिए। तो देखिए चारों तरफ मेला ही मेला था और बहुत सुंदर था सब कुछ। तो फिर हम आए फूड कॉर्नर पे, जहाँ पर अगर मैं आई हूँ और छोले भटूरे ना खाऊँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने एक प्लेट ली छोले भटूरे की, जो थी 60 रुपीज़ प्लेट थी, और काफ़ी मतलब ठीक थी, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था। तो अच्छा लगा, और मेरा मन डोसे का भी था, बट हमने नहीं खाया क्योंकि पेट भर चुका था और हमें भेलपूरी भी खानी थी। तो गर्मी बहुत होती है तो पानी ज़्यादा पिया जाता है। तो देखिए भटूरे तो काफ़ी अच्छे थे, फूले फूले, और ठीक था, खाने में टेस्ट भी अच्छा ही था। और यहाँ पर हर तरह की खाने की शॉप है, और पिज़्ज़ा की शॉप थी, ये लाइव हाथ के हाथ बना के आपको दे रहे थे। आइसक्रीम थी, टर्किश आइसक्रीम वाले भी थे यहाँ पर, वो जो डांस करवा के आइसक्रीम आपको खिलाते हैं वो भी थे। और सब तरह के यहाँ पे देखिए जूस भी थे, सॉफ्टी भी थी, भेलपूरी भी थी, और गेम्स भी थे। तो मैंने अपनी बनवाई फेवरेट भेलपूरी। तो फ्रेंड्स, भेलपूरी का क्या था कि टेस्ट तो देखिए अच्छा लगता ही है, मगर मौसम थोड़ा सा जो है वो बारिश वाला है, तो इस वजह से सब कुछ सीला हुआ था, थोड़ा थोड़ा सील रहा था। और वो उनसे मैंने बोला तो वो बोल रहे थे कि मैम हम रोज़ नहीं ला रहे हैं नमकीन, उसके बाद भी मौसम की वजह से थोड़ा सा मतलब सील जाती हैं ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बट टेस्ट में अच्छी थी, तो इसीलिए हम लोगों ने खा ली। और काफ़ी स्पाइसी थी, माधव के तो आ गए मज़े, क्योंकि माधव को तो चटपटा बहुत पसंद है। उसके बाद था ये नेक्स्ट एक ये गेम काउंटर होता है, जो कि मैंने पहले कई बार खेला है और आज तक कभी कुछ नहीं जीती हूँ इसमें। और वहाँ पे और लोग जो खेल रहे थे तो वो भी कुछ नहीं जीत पा रहे थे। तो मैं माधव से मना ही कर रही थी कि ये मत खेलो, इसमें बहुत मुश्किल होता है जीतना, और ये सब नंबर कुछ बनाने का होता है इसके अंदर। और नेक्स्ट था ये रिंग्स वाला गेम, जो कि मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, पहले मूवीज़ वगैरह में बहुत देखते थे तो मन करता था, खेला भी कई बार है, कुछ प्राइज़ भी जीते हैं, बट आज हमने ये भी नहीं खेला था। और हम इसके बाद फिर आगे निकले और मेले का मज़ा लेने के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा मेला था। यहाँ पर फर्नीचर की भी शॉप है। तो यहाँ पर जो ये वाले सोफ़ा रखे होते हैं ना, ये बिल्कुल रॉयल लुक देते हैं। ऐसा लगता है कि अगर इन्हें हम अपने घर ले जाएंगे तो हमारा घर भी ना, हम मतलब इस पे बैठ के राजा महाराजाओं की तरह फील करेंगे। तो काफ़ी सुंदर लगता है ये फर्नीचर, और लोग पूछते रहते हैं इनके रेट। और ये है हॉन्टेड हाउस, जहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाती, पिछले साल गई थी, इस बार बिल्कुल नहीं गई, मुझे बहुत डर लगता है। और मुझे जाइंट व्हील पर बैठना था, तो हम उसका ही मन बना रहे थे, मैं और माधव। केशव तो चला गया था, वो शॉप पर चला गया था। और यहाँ पर देखिए लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था। अब ये मुझे नहीं पता कि कोई भी गा सकता था या कोई स्पेशली गा रहे थे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास थे पास, जो कि मैंने डायनासोर पार्क में भी यूज़ कर लिए थे, और अब हम झूले पे आए थे जाइंट व्हील पे। हमने पक्का मन बना लिया था, बट फिर माधव को थोड़ा सा डर लगने लगा, तो उसने बैक स्टेप ले लिया, बोला मम्मी आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मुझे लगा कि उसे अकेला छोड़ के मैं भी अकेले झूले में ऐसे क्या ही करूँगी। तो फिर मैं भी आ गई, और फिर हम लोग दूसरे झूले की तरफ गए। और यहाँ खड़े होके ना पूरा मेला बहुत अच्छा लग रहा था, और जब जाइंट व्हील पे हम बैठते हैं तो ऊपर से तो और भी अच्छा लगता है। तो फिर हमने ये वाला जो झूला था ये सिलेक्ट किया, और हम ड्रैगन वाले पे आ गए। तो यहाँ पर मैं इन भैया से यही पूछ रही थी कि आपके पास जब 2-3 ही लोग होते हैं, आप जब भी चला देते हो, तो वो बोले अगर एक बंदा भी होगा तो हम उसके लिए भी ट्रेन चलाएंगे। तो मेरी आदत है थोड़ी सब लोगों से बात करने मैं और की, माधव तो मैं ट्रेन ऐसी में बात बैठ करती रहती हूँ। ड्रैगन में है ना, सामान बीच में रखे मम्मी इसमें रख ले नीचे। भाई साहब, इस वाले झूले में तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। अरे चलो बाय। फ्रेंड्स, मेले की रौनक जो होती है वो लोगों से ही होती है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, मेरठ वाले और उनके आसपास जो भी जाना चाहे, प्लीज़ मेलों में ज़रूर जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, अपने रिश्तेदारों के साथ जाइए, और जाकर एंजॉय कीजिए, ताकि जिन्होंने यहाँ पर दुकानें लगाई हैं, झूले लगाए हैं, वो भी यहाँ से बिल्कुल खुश होकर जाए। जब जाएँ तो उनके मन में कोई उदासी ना हो। तो देखिए मैंने आपको सारा मेला घुमा दिया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे व्लॉग को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। तो राधे राधे दोस्तों।